जय गुरु जी, संगत जी। आज हम गुरु जी की ब्लेस संगत, गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग लेके आए हैं। अपना नाम यहाँ अंकल जी ने गुप्त रखा है। हम अंकल जी की भावनाओं की कदर करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सभी गुरु जी के इस ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। खुद को फील करके देखते हैं उस कंडीशन में, जैसे जैसे हम सत्संग की लाइन को सुनते हैं तो खुद को महसूस करके देखिए हम गुरुजी के सामने बैठे हैं। हम गुरुजी के शुक्राना सत्संग को किस तरह से सुन रहे हैं, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए और अपनी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे एक शेयर से सामने वाले का तो कल्याण होता ही है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है, हमारे भी बुरे कर्म कटते हैं। गुरुजी की मेहरबानी, गुरुजी की ब्लेसिंग हम सब पर बनी रहे, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी गुरुजी से अरदास है। स्वाय गुरु जी सदा साय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये तो हमें जरूर टाइप करता ही रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारी उंगली चलती है गुरु जी की शुक्राना करने में, गुरु जी का मंत्र जाप लिखने में, तो न जाने कितने हमारे कष्ट, कितने हमारे बुरे कर्म कटते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुरू में ही मैं बड़ी विनम्रता, हार्दिक श्रद्धा के साथ सर्व शक्तिमान गुरुजी से दिव्य आज्ञा लेता हूँ। अपने अनुभव साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए मैं जानता हूँ कि ना ही मैं इतना सक्षम हूँ और ना ही इतना काबिल कि सर्वशक्तिमान गुरुजी की विशाल दिव्यता और आध्यात्मिकता का वर्णन मैं कर सकूं। यद्यपि ऐसा कर पाने के लिए मैं सर्वव्यापी गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ। अंकल जी कहते हैं, हम 18 दिसंबर 2008 को राकेश अंकल उनके परिवार के साथ पहली बार मंदिर गए थे। मेरी पत्नी नीरा और बेटी मालविका भी साथ थी। यह बताना कि उस दिन हम कैसे गुरुजी के दर पर पहुंचे अनुपयुक्त नहीं होगा। राकेश अंकल की बेटी विरभा मेरी बेटी की सहेली और साल 2007 तक एमिटी स्कूल में उनकी सहपाठी थी। वे मालविका को गुरुजी के बारे में बताती रहती थी, एम्पायर स्टेट चलने के लिए भी कहती, पर हमारी इसमें कोई रुचि नहीं थी। हमने इसके लिए मालविका को प्रोत्साहित नहीं किया। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी बातों से वो प्रभावित हो, लेकिन मालविका की सोच कुछ और थी और अंत में अक्टूबर 2008 में मैं वह अपनी सहेली के परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। नवंबर 2008 में वे गुड़गांव के वार्षिक समारोह में भी गई। जब भी वो गुरुजी के यहाँ जाती थी तो बहुत खुश और संतुष्ट आती, परंतु हमें इस बात से परेशानी होती थी कि वो बहुत देर से आती थी और साथ ही राकेश अंकल को भी असुविधा होती। मालविका हमेशा गुरुजी का गुणगान करती और हमें भी मंदिर चलने के लिए कहती, क्योंकि हम उसे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। वो बहुत अशांत हो जाती। जब भी वह हमें मनाने में नाकाम होती तो मैं उसका जोश काम होते हुए देखता। फिर भी मालविका बड़े मंदिर जाती रही, अपनी खुशी हमारे साथ बांटने के लिए उत्सुक रहती। एक बार करीब आधी रात को बड़े मंदिर से लौटने के बाद वो अत्यधिक खुश आई। मैंने उसके चेहरे पर एक चमक देखी। उसका चेहरा खिला हुआ, दमकता दिखाई दे रहा था। उसने हमें बताया कि उस शाम गुरुजी के साथ उसका पहला अनुभव हुआ था। उस शाम उसने सेवा भी की थी, हमारे लिए लंगर प्रसाद भी लेकर आई थी, जो हमने अगली सुबह ग्रहण किया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए हमने 18 दिसंबर 2008 बृहस्पतिवार को गुरुजी के मंदिर जाने का निश्चय किया। शिव मंदिर में कदम रखते ही मुझे अनुभूति हुआ कि इतने साल मैं किससे वांछित था। हमें ऐसा लगा जैसे हम स्वर्ग पहुंच गए थे। सब कुछ इतना शांत, शीतल, निर्मल था। शिव जी की भव्य मूर्ति और शिवलिंग तेजस्विता से चमक रहे थे। सकारात्मकता, ऊर्जा और सम्मोहक आकर्षण से भरे हुए थे। हम मंत्र मुग्ध थे। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। मेरा अहंकार, जिसने इतने साल हमें गुरुजी और उनके बुलावे से दूर रखा, एक पल में विलीन हो गया। मैंने गुरुजी को संपूर्ण और शर्त रहित समर्पण कर दिया। राकेश अंकल ने एक उत्प्रेरक का काम किया, जिसने हमें गुरुजी की अथाह आध्यात्मिक महिमा और कृपा समझाने में सहायता की। उस शाम हमने शब्द और लंगर का आनंद उठाया, फिर घर वापस आ गए। गुरुजी के साथ मेरा पहला संपर्क। अंकल जी कहते हैं कि हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें हमने कई देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। जिस शाम को हम बड़े मंदिर गए थे, उसकी अगली सुबह मैं दैनिक पूजा के लिए बैठा, सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़कर आज्ञा ली। भगवान गणेश की मूर्ति छोड़कर से सारी मूर्ति मंदिर से हटा दी। मेरे पास एक छोटा शिवलिंग था जो मैंने अंदर रखा हुआ था, जिसकी पूजा मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। मैंने शिवलिंग को धोकर साफ किया, अपने मंदिर में रख दिया। इससे पहले कि मैं अगरबत्ती जला पाता, मुझे एक बड़ी सुहानी सुगंध आई। मुझे एकदम गुरुजी के होने का एहसास हुआ। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस विचार से मैं बहुत खुश हुआ। ऐसी दिव्य सुगंध की
मुझे पहले कभी अनुभूति नहीं हुई थी। राकेश अंकल मुझसे पूछते रहे कि क्या बड़े मंदिर में मुझे कोई सुगंध आई थी, पर तब मुझे इस सुगंध का एहसास नहीं हुआ था। गुरुजी के अपने तरीके होते हैं अपने होने का एहसास कराने, और उनकी सुगंध ऐसी ही एक सूचक है। मेरे चचेरे भाई पर गुरुजी की कृपा। अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी के पास कोई भी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता। जिन पर गुरुजी की कृपा होती है वे गुरुजी के मंदिर या उनके सत्संग पहुंचते हैं। हम इस तथ्य के साक्षी हैं। हमारे पूरे घर में गुरुजी की तस्वीरें लगी हुई हैं, और पिछले 1 साल में हमारे बहुत मित्र रिश्तेदार हमारे घर आए हैं, पर किसी ने भी गुरुजी में रुचि नहीं दिखाई। किंतु इंदौर में स्थित मेरा एक चचेरा भाई कुछ अलग था। जब वो पहली बार हमारे यहाँ रहने के लिए आया तो उसने गुरुजी के बारे में जानने में रुचि दिखाई। सत्संग सुनने के बाद बड़े मंदिर जाना चाहता था। मुझे उसकी इच्छा में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। है आरंभ। हमें शुक्रवार को बरेली हमारे गृह नगर जाना था। हमने सोचा कि अगर हम रविवार को समय से वापस पहुंच गए तो हम मंदिर जा पाएंगे। वो रविवार को इंदौर जा रहा था। उसकी ट्रेन का समय रात 10:10 का था। बरेली जाकर हम अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए रविवार शाम को हमें मंदिर जाना था। काम खत्म करने के बाद हम बरेली से दिल्ली के लिए गाड़ी से चल पड़े। 4 घंटों में हम नोएडा पहुंच गए, जबकि साधारणतः हमें 6 घंटे लगते हैं। रास्ते में हमें कोई ट्रैफिक जाम या बंद रेल मार्ग अवरोध नहीं मिले। सड़कों की खराब हालत के बावजूद हमें थकान भी नहीं हुई थी। पिछले 40 सालों से मेरा बरेली से दिल्ली आना जाना रहता था, पर कभी भी मेरी यात्रा इतनी आरामदायक नहीं थी। नोएडा पहुंचकर हमने एक चचेरे भाई को उसके घर छोड़ा। इंदौर से मेरे भैया ने मुझसे अनुरोध किया कि उसे भी गुरुजी के बड़े मंदिर ले जाऊं। मैं हैरान होने के साथ खुश भी था, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 दिन पहले हुआ सत्संग भैया भूल चुके होंगे। उस समय शाम के 7 बजे थे और भैया की गाड़ी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 10:10 पर थी। ज़्यादा समय ना होने के कारण से मेरे बड़े भाई ने इसका विरोध किया और भैया को कहा कि वह फिर कभी गुरुजी के पास जाए, पर भैया अड़े रहे और उनकी गाड़ी भले ही छूट जाए उसके लिए तैयार थे। हम उसी समय बड़े मंदिर के लिए निकले। 8 बजे तक वहां पहुंच गए। हम तीनों ने चाय प्रसाद लिया, शब्द सुने। 9 बजे वहां से चल पड़े। भैया तो किसी और ही दुनिया में थे। 9:50 पर हमने उसको इंदौर के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। बरेली से दिल्ली तक, फिर मंदिर जाना, वहां से निजामुद्दीन, अंत में रात के 11 बजे गुड़गांव पहुंचना शरीर को बहुत थका देने वाला होना चाहिए था, पर मैं पूरी तरह से फुर्ती से भरा हुआ महसूस कर रहा था गुरुजी की कृपा से। अगले दिन इंदौर से भैया ने फ़ोन करके कहा कि वह गुरुजी के ग्रंथ का आनंद उठा रहे थे जो वह हमसे लेकर गए थे। अब जब भी वो दिल्ली आते तो गुरुजी के मंदिर जाना चाहते थे। हमारे पास गुरुजी के ग्रंथ की एक ही कॉपी थी, पर हमने खुशी से वो भैया को दे दी। 2 दिनों में ही गुरुजी ने हमारे लिए एक कॉपी का और इंतजाम कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, अंकल जी का बहुत ही बहुत ही प्यारा सत्संग हमने सुना है, और हमें अंकल जी का, गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में गुरु जी का पावन मंत्र जाप, गुरु जी के अरदास, जो भी आपके मन में चल रही है वो जरूर टाइप कीजिए संगत जी। और सत्संग अगर आपको अच्छा लगा तो अपनी प्यारी प्यारी संगत जी के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर सत्संग बोलते समय, करते समय मुझसे कोई भूल हो गई है तो गुरु जी, संगत जी, आप मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को हम बढ़ाते हैं। यहीं पर गुरु जी की सेवा कीजिए, गुरु जी से बातें कीजिए, गुरु जी का ध्यान करिए, मंत्र जाप करिए। जो भी इस टाइम आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। और गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का शुक्राना तो हमें करते ही रहना चाहिए संगत जी। कमेंट में जरूर टाइप कीजिए, और नहीं तो कुछ गुरु जी का मंत्र जाप और गुरु जी का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग में लिखकर सॉफ्ट राइटिंग में भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।